हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। दोस्तों, आज से हमारा एक नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है जिसके अंतर्गत हम स्पीडी करेंट अफेयर बुक 2026 में सभी टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इससे पहले भी सीरीज के और भी वीडियो अपलोड किए गए थे, लेकिन किसी कारणवश उसे कंप्लीट नहीं कर पाए थे। लेकिन आज से हमारा जो सीरीज स्टार्ट हुआ है, ये विश्वास है कि आप इसको फर्स्ट टॉपिक से लेकर लास्ट टॉपिक तक सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह से ट्रिक से हम याद करने वाले हैं। तो इसके लिए वीडियो में आप बने रहिएगा। तो आज का हम जो याद करने वाले टॉपिक वो है निजी बैंक और वित्तीय संस्थान जिसके प्रमुख और सीईओ है। इन्हें हम बहुत ही मज़ेदार ट्रिक से याद करेंगे ताकि आप लोगों को एक ही बार में सारा जो पॉइंट है इसका वो याद हो जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के जो सीईओ है वो है अमिताभ चौधरी। तो इनको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़्यादा करने की बात होती है। अगर आपने कोई लाइन खींच दिया, वो ज़्यादा लाइन खींच दिया, तो फिर आप क्या कहेंगे? अगर आपको निश्चित लंबाई ही चाहिए और आपने ज़्यादा लाइन अगर एक्सिस लाइन खींच दिया, तो बाकी फिर जो लाइन होगा उसको आप क्या कहेंगे? मिटा देंगे। तो मिटाने से याद हो जाएगा अमिताभ चौधरी याद हो जाएगा। ठीक है, अगला आप देख लेते हैं, वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक के जो सीईओ है वो है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। तो इनको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है बंधन। बंधन यानी किसी व्यक्ति को बंधन बनाने की बात होती है। और यहाँ पे है सेना और यहाँ पे है गुप्त, यानी सेना को गुप्त स्थान पर बंधन बना कर रखा गया है। दोस्तों, इसमें जितने भी कंटेंट दिए गए हैं वो स्पीडी करेंट अफेयर बुक के ही हैं। उसका फ़ोटो ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसे ये नोट्स में कन्वर्ट कर लिया है ताकि आप लोगों को ये पढ़ने में आसानी हो। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जंगल जी के क्लास में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका रिविजन भी कर सकते हैं। आगे अब देख लेते हैं। आगे दिया गया है वो है कोटक महिंद्रा बैंक जिसके सीईओ हैं वो है अशोक वासवानी। तो इसको आप याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कोटक में यानी कोटा। कोटक में एक बार कोटा, और कोटा का चावल आता है। कोटा का चावल कैसा होता है? बासी होता है। आपको क्या याद रखना है? कोटा का चावल है वो बासी होता है। तो इससे याद हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ हैं वो है अशोक वासवानी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इनसाइड बैंक। इनसाइड बैंक के जो अध्यक्ष है वो है अभिजीत बसु। अभिजीत बसु है, तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इनसाइड। इनसाइड यानी इनसाइड को आपको याद रखना अनसन बैंक। अनसन बैंक यानी कोई सही बैंक नहीं होगा, जैसा तैसा बैंक होगा। वहाँ का अकाउंट खुलवाते हैं तो फिर आप उसकी क्या बस में हो जाते हैं। बसों से आपको याद रखना है बस में हो जाते हैं। अगर आप कोई गलत बैंक में अकाउंट खुलवा लेंगे तो फिर आप उसके बस में हो जाएंगे, आपको उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। तो इससे याद हो जाएगा आप लोगों को। इनसाइड बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो है अभिजीत बसु। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा जिसके सीईओ हैं वो है नंदिता बख्शी। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा। बड़ौदा में एक वर्ड है बड़ो। बड़ौदा में एक वर्ड है बड़ो, यानी बड़ो व्यक्ति, बड़े व्यक्ति। और बड़े व्यक्ति से हम क्या लेते हैं? बख्शीश लेते हैं, यानी पैसा लेते हैं। बड़े व्यक्ति से हम बख्शीश लेते हैं यानी पैसा लेते हैं। तो ऐसे आपको याद रख हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ हैं वो है नंदिता बख्शी। अब नेक्स्ट पॉइंट वो देख लेते हैं, वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक के जो सीईओ हैं वो है शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन है, तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है HDFC। HD में यहाँ पे लिखा है HD यानी HD और FC यानी फेस। किसी का फेस ही HD क्वाइल का फेस। और फेस से आपको क्या याद ना? फेस में एक क्या होता है? शीश होता है। फेस यानी शीश की बात हो रही है, शीश यानी सही की। तो इसका याद हो जाएगा HDFC बैंक है जिसके सीईओ हैं वो है शशिधर जगदीशन। इसके ऊपर के पॉइंट को हमने नहीं याद किया, उसको भी याद कर लेते हैं। ICICI बैंक जिसके सीईओ हैं वो है संदीप बख्शी। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है IC। और IC क्या होता है? एक चिप होता है। कंप्यूटर में आपको पता होगा IC चिप का प्रयोग किया जाता है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा IC चिप का प्रयोग किया जाता था। वो उसको क्या देता था? इलेक्ट्रिसिटी देता था। इलेक्ट्रिक देता था यानी बिजली देता था, जिससे वो दीप उठता था। दीप यानी जल उठता था। आपको याद रखना है IC चिप जो था वो कंप्यूटर में लगाया जाता है, जो उसका क्या होता है? उसको करंट देता था जिससे कंप्यूटर जल उठता था यानी चालू हो जाता था। ऐसा आपको याद रखना होगा। तो ICICI बैंक के सीईओ है वो है संदीप बख्शी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है IDFC बैंक जिसके सीईओ हैं वो है B वैद्यनाथन। तो इसका ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ ID और यहाँ पे लिखा हुआ फेस। FC यानी फेस याद रखना है।
आईडी उसका फेस ही होता है। जो बड़े बड़े वैद होते हैं उनका कोई, जैसे आप कोई भी वैद के बारे में देख लेंगे, वो उनका क्या होता है, उनका आईडी क्या होता है, उनका फेस ही होता है। चेहरा ही देख के लोग व्यक्ति उनके पास जाते हैं। जैसे पतंजलि के बाबा रामदेव हैं, उनका भी क्या होता है, फिर सिर्फ फेस देख के आदमी क्या होता है, वही उनका पहचान बन गया है। तो उनका आईडी उनका फेस हो गया है। तो किसका, वैद लोगों का। तो इससे याद हो जाएगा IDFC बैंक के CEO है वो है वी वैद्यनाथन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है यस बैंक का। यस बैंक के CEO है वो है विजय मुरलीधर टोसे। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है यस, यहाँ पे लिखा हुआ है यस बैंक का, और यस यानी किसी बात के लिए यस करना, और यस की यानी यस का मतलब होता है आपको ये वाला यस रखना है, YES नहीं, ये यस। यस यानी होता है किसी का प्रसिद्धि के बारे में। और यस या प्रसिद्धि कब प्राप्त करता, जब लोग विजय करता था। राजा महाराजा का यस कैसे बढ़ता था, जब जितने ज़्यादा राज्यों को वो जीतते थे उनसे उतना ही उनका यस बढ़ता था। तो इससे याद हो जाएगा यस कैसे बढ़ता था, जितने ज़्यादा राज्यों को विजय करते थे। तो इससे बच जाएगा यस बैंक के CEO है वो है विजय मुरलीधर टोसे। नेक्स्ट है वो है सिटी यूनियन बैंक, जिसके CEO है वो है आर विजय आनंद। आर विजय आनंद। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सिटी। कोई भी व्यक्ति अगर सिटी में रहता है तो वो क्या होता है, आनंद नहीं आता है। उसको आनंद सोच के सिटी में जाके रहना पड़ता है, रहता है, लेकिन प्रदूषण, गाड़ी, हॉर्न का आवाज़, ये सब से वो कभी आनंदित नहीं रह पाता। आपको ऐसे इसको याद रखना है। अगर व्यक्ति सिटी से, गाँव से सिटी में तो चला जाता है, लेकिन वहाँ कभी आनंद से नहीं रह पाता, क्योंकि हमेशा हॉर्न की आवाज़ आते रहेगा, हमेशा प्रदूषण होते रहेगा। तो ये सब चीज़ गांव में नहीं होता है, लेकिन लोग सिटी जाते हैं, लेकिन आनंद से नहीं रह पाते हैं। तो ऐसा आपको याद हो जाएगा। सिटी यूनियन बैंक के CEO हैं वो है आर विजय आनंद। नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं, वो है भारतीय डाक भुगतान बैंक, जिसके इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, उसके CEO हैं वो है जे वेंकट रामू। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, वेंकट रामू में लिखा हुआ है, वेंकट से आपको याद रखना है संकट, वेंकट से याद रखना है संकट। और डाक भुगतान, आपको पता होगा जो पोस्ट ऑफिस चलते हैं वो ऑफलाइन मोड में चलते हैं, उनके सारे काम जो होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट उसमें नहीं चलता। तो उसमें कोई भी अगर आप भुगतान करेंगे तो उस पर संकट नहीं आएगा। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम होता है ना, कि किसी को पेमेंट किए वो पेमेंट नहीं गया, बीच में ही फंस गया। लेकिन डाक भुगतान यानी डाकघर से अगर पेमेंट होगा उसमें कोई संकट नहीं आता। तो इससे आपको याद हो जाएगा भारतीय डाक भुगतान बैंक के CEO है वो है जे वेंकट रामू। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है DBS बैंक। DBS बैंक जिसके MD CEO है वो है रजत वर्मा है। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है DB यानी देव, DB आपको याद रखना है देव से, देव यानी देव, भगवान से। और जत यानी जीतना, जत को आपको कर देना है जीत, जत लिखा हुआ है रंजीत है, रंजीत वर्मा है, तो इसको आपको करना है रंजीत, यानी जीत से आपको याद रहेगा हो जाएगा देव। देव यानी भगवान जो होते हैं वो क्या होता है, भगवान जो होते हैं किसी न किसी जगह को जीतने की कोशिश करते रहते हैं। तो इससे याद हो जाएगा DBS बैंक जिसके MD और CEO है वो है रंजीत वर्मा। उम्मीद है आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आ रही होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। आइए आगे पॉइंट को देख लेते हैं। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है वो है जम्मू कश्मीर बैंक। जम्मू कश्मीर बैंक जिसके CEO है वो है अमिताभ चटर्जी है। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो अमित शाह की थी, अमित शाह की थी। तो यहाँ पे आपको अमित से याद रखना है, अमित यहाँ पे लिखा हुआ है मिल जाएगा। आपको क्या याद रखना है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का में मुख्य भूमिका निभाया था अमित शाह जी ने। तो अमित यहाँ पे मिल जाएगा, तो इससे याद हो जाएगा अमिताभ चटर्जी होगा। नेक्स्ट इसके बाद है वो है पेटीएम के CEO एवं अध्यक्ष जो है पेटीएम के CEO और अध्यक्ष वो है भावेश गुप्ता है। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पेटीएम, पेटीएम, और यहाँ पे है भावेश में इक्वल है वेश, वेशभूषा। पेटीएम वाला जो भी व्यक्ति पेटीएम में अगर काम करता होगा वो आपके सामने आएगा, तो आप केवल उसके लोगो, फेस से ही उसका जो ड्रेस होता है उसी को देख के पहचान जाते हैं, यानी उसका वेशभूषा से ही आप पहचान जाएंगे कि ये पेटीएम में है। पेटीएम से कैसे याद रखेगा ना है आप लोगों को, पेटीएम कंपनी से कोई भी व्यक्ति आएंगे तो उनका जो भी वो कपड़ा पहनेंगे, शर्ट टी शर्ट जो भी होगा उनमें उनका पहले तो लोगो रहेगा ही, उनका वेशभूषा ही देख के आप उसको पहचान सकते हैं। तो इससे आपको याद हो जाएगा पेटीएम वाले को कैसे पहचानेंगे, वेशभूषा से। तो वेशभूषा से बन जाएगा भावेश गुप्ता। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पेटीएम। अब नेक्स्ट इसमें याद करते हैं वो है
पेटीएम पेमेंट बैंक जिसके सीईओ हैं वो है अरुण बंसल हैं। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पेटीएम पेमेंट बैंक। आपको पता हो जब पेमेंट बैंक आना स्टार्ट हुआ था तो उस समय व्यक्ति को उसके बारे में पता नहीं था। अगर कोई भी व्यक्ति उसका अकाउंट खोलने के लिए आता तो वो व्यक्ति रन कर जाता यानी भाग जाता था। जब पेमेंट बैंक का सिस्टम स्टार्ट हुआ था, पेटीएम का, एयरटेल, ये सब पेमेंट बैंक का जब सिस्टम स्टार्ट हुआ था, लोगों को उसके बारे में पता नहीं था, इसलिए व्यक्ति वहाँ से क्या होते हैं, रन कर जाते थे यानी भाग जाते थे। तो इस तरह याद हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक जिसके सीईओ है वो है अरुण बंसल हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे सिडबी भी कहा जाता है, जिसके सीएमडी है वो है मनोज मित्तल है। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है लघु उद्योग यानी छोटा उद्योग। और छोटा उद्योग होता है उसको लोन के लिए या कुछ भी काम के लिए क्या मित्तल से आपको याद रखना मिन्नत करना पड़ता है। जो छोटे उद्योग वाले होते हैं उन्हें अगर लोन चाहिए होता है, किसी भी प्रोजेक्ट को पास करना होता है तो उसके लिए मिन्नत करना पड़ता है। तो इससे याद हो जाएगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसके सीएमडी है वो है मनोज मित्तल हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वो है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई जिसके सीईओ है वो है राकेश शर्मा है। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है उद्योग यानी उद्योग की बात हो रही है। उद्योग किस चीज़ का उद्योग है आपको याद रखना है, केस का उद्योग है। या फिर इसको एक और तरीका से याद कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है औद्योगिक विकास बैंक यानी उद्योग का विकास जब होता है तो उस पर क्या बहुत सारे केस भी लग जाते हैं। केस क्यों लगता है, क्योंकि उनका जैसे कचरा सही से मैनेज नहीं हो रहा है, पानी का वैसा व्यवस्था नहीं है, ये सब चीज़ों को लेकर उद्योग जैसे ही विकास करते हैं उन पर क्या बहुत सारे केस लगने लगता है। यानी उसने पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया है, कचरा जहाँ तहाँ फेंका, ये सब चीज़ को लेकर उन पर केस होते रहता है। तो इससे आपको याद हो जाएगा भारतीय उद्योग विकास बैंक जिसके सीईओ है वो है राकेश शर्मा है। नेक्स्ट जो है वो है भारतीय आयात निर्यात बैंक जिसके एमडी है वो है हर्ष भूपेंद्र भंगारी। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय आयात निर्यात यानी खरीद और बिक्री का काम है, और खरीदने और बेचने का काम कौन करता है, भंगारी यानी भंगार वाले। जो कचरा वाले होते हैं वो क्या होता है, कचरा आपके घर से खरीद के जाते हैं और फिर उनको कहीं और जाकर निर्यात कर देते हैं, यानी आयात और निर्यात का काम कौन करते हैं, तो भंगार वाले। तो इससे याद हो जाएगा भारतीय आयात निर्यात बैंक जिसके एमडी है वो है हर्ष भूपेंद्र भंगारी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है नाबार्ड जिसके अध्यक्ष हैं वो है साजी केवी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नाबार्ड में एक वर्ड है बर्ड, नाबार्ड में लास्ट में एक वर्ड मिलेगा बर्ड, और यहाँ केवी में एक वर्ड है कीवी क्या होता है, कीवी एक बर्ड का ही नाम होता है, कीवी भी एक बर्ड का नाम है, और यहाँ पे भी बर्ड लिखा हुआ है। तो इससे आपको रिलेट हो जाएगा नाबार्ड जिसके अध्यक्ष हैं साजी केवी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है भारतीय बैंक संघ जिसके अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी। तो इसको याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय बैंकों का संघ। अब भारतीय बैंक यानी सभी बैंक है, बैंकों का पूरा एक संघ है, यहाँ पे लिया हुआ है बैंकों का, यहाँ पे एक संघ है और पूरे संघ है, और यहाँ पे है चल्ला यानी चिल्लाता है। जब सभी बैंक एक जगह संघ बना लेंगे, कहीं मीटिंग होगा तो सभी व्यक्ति क्या एक दूसरे पे चिल्लाते हैं, यानी कुछ भी बोलते सब थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो लगेगा सबको चिल्ला रहे हैं। कैसे आपको याद रखना है, भारतीय बैंक संघ यानी बहुत सारे बैंक एक जगह जमा हो जाएंगे तो फिर क्या वहाँ चिल्ला चिल्ली स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह याद हो जाएगा भारतीय बैंक संघ जिसके अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी। नेक्स्ट जो है वो है राष्ट्रीय आवास बैंक जिसके एमडी है वो है संजय शुक्ला है। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है आवास, और कोई भी व्यक्ति हो कहीं भी है, जब वो अपने आवास पे आता है तो सबसे सुखी महसूस करता है, यानी सुख से आता है। शुक्ला को आप क्या रखना है, सुख से आता है। कोई व्यक्ति कहीं भी से भी है लेकिन अपने आवास पे सबसे ज़्यादा सुख महसूस करता है। तो इससे याद हो जाएगा राष्ट्रीय आवास बैंक जिसके एमडी है वो है संजय शुक्ला। नेक्स्ट जो है वो है आरबीएल बैंक जिसके सीईओ है वो है आर सुब्रमण्यम कुमार। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है रब, यहाँ पे लिखा हुआ है आरबीएल को आपको याद रखना है रब से याद रखना, और रब यहाँ पे है सुब्रमण्यम यानी शुभ मंगल। रब जो होता है वो अपने भक्तों का हमेशा शुभ या मंगल की कामना करता है, या फिर ऐसे भी आप याद रख सकते हैं इसको कि कोई भी व्यक्ति रब से अपने सुख की और मंगल की कामना करता है। कोई भी व्यक्ति होकर रब से अपने सुख की और मंगल की कामना करेगा। तो इससे याद हो जाएगा आरबीएल बैंक जिसके सीईओ है वो है आर सुब्रमण्यम कुमार। नेक्स्ट है वो है करुण वैश्य बैंक जिसके सीईओ है वो है रमेश बाबू। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे।
यहाँ पे है करुणा, करुणा यानी दया की बात होती है, और यहाँ पे है बाबू यानी छोटे बच्चों को जब भी देखते हैं तो उस पर क्या होता है, जब भी छोटे बच्चों को देखेंगे तो उस पर करुणा आता है, दया आएगा, तो इससे याद हो जाएगा करुण। वैसे बैंक जिसके सीईओ है वो है बी रमेश बाबू। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, वो है फेडरल बैंक जिसके सीईओ है वो है केवी सुब्रमण्यम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फेडरल में एक वर्ड है दरल, फेडरल में आपको रखना डर, डर की बात हो रही है, और यहाँ पे है सुब्रमण्यम यानी मंगल, मंगल को लेकर मंगल की कामना करके सबको डर लगता है। या फिर आप याद रख सकते हैं मंगल यान था, मंगलयान भारत से प्रक्षेपित किया गया था, तो सबको क्या डर था कि ये सफल होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को लेकर हर व्यक्ति के मन में डर था। आपको याद रखना है फेडरल यानी डर था किस चीज़ को लेकर, किस मंगलयान है वो सफल होगा या नहीं होगा, तो इससे आपको याद हो जाएगा। अगला है कर्नाटक बैंक जिसके सीईओ है वो है राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कर्नाटक, कर्नाटक लिखा हुआ है, और यहाँ पे है कर्नाटक में एक वर्ड है नाटक, कर्नाटक में आपको याद रखना नाटक का, और यहाँ पे है राघवेंद्र, राघवेंद्र में आपको याद रखना राघव, और राघव, राघव या फिर आप राघव को क्या रिलेट कर सकते हैं, माधव से, राघव को आप रिलेट कर सकते हैं माधव, माधव श्री कृष्ण का नाम था, और श्री कृष्ण का बहुत सारा सीरियल आता है, श्री कृष्ण का बहुत सारा नाटक आता है, सीरियल को नाटक भी बोला जाता है, और किसका आता है, माधव का, यानी श्री कृष्ण का, या फिर राघव माधव, सुनने में एक जैसा लगेगा, और इससे आप लोग को ये याद भी हो जाएगा। अगला आप देख लेते हैं, वो है डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक जिसके सीईओ है वो है मुरली एम नटराजन, मुरली एम नटराजन है, तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट, यहाँ पे है क्रेडिट करने की बात हुई है, क्रेडिट यानी कुछ चीज़ को खरीदने की बात हुई है, हम क्या खरीदेंगे, मूली में एक वर्ड है मूली, क्या खरीदेंगे, क्रेडिट करने मतलब खरीदने की बात होती है, और मूली में एक वर्ड है मूली यानी हम क्या खरीद रहे हैं, मूली खरीद रहे हैं, आपको ऐसे याद रखना है, हम क्या खरीद रहे हैं, मूली क्रेडिट का यानी मूली खरीद रहे हैं, तो इससे याद हो जाएगा डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक जिसके सीईओ है वो है मुरली एम नटराजन। लास्ट इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है वो है भारतीय महिला बैंक जिसके सीईओ है वो है एस एम स्वाति, एस एम स्वाति। तो यहाँ पे आप लोगों को महिला लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है स्वाति, तो नाम से आप रिलेट कर सकते हैं महिला, और महिला का ही नाम होता है स्वाति होगा, तो इससे आपको ये याद हो जाएगा भारतीय महिला बैंक जिसके सीईओ है वो है एस.एम. स्वाति। तो दोस्तों इस तरह आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने जितने भी निजी बैंक थे और उनके सीईओ थे उनको अच्छा से ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी एग्जाम होगा नियुक्ति से आपका एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो इसी तरह और भी टॉपिक के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपका ना छूटे। तब तक के लिए धन्यवाद।